आपने अब्बू को पेमेंट कैसे की थी? मैंने उन्हें चेक दिया था। लेकिन अब्बू के अकाउंट में तो कोई चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक की थी और पिछले 6 माह में तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि मैंने उन्हें कैश का चेक दिया था और फॉर सेफ साइड मैंने उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास भी रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैं आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं कर रहा और आपका ये घर मेरे पास ही गिरवी रखा है। अब लेकिन बात दरअसल ये है कि राशिद ने हमसे इस मामले में कोई जिक्र नहीं किया कि अचानक मौत के बाद आपका ये दावा हमारे लिए हैरान कौन ही नहीं, बाइस तशवीश भी है। देखें भाभी, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, इसलिए तो आपकी किसी भी बात को बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा और आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। खैर, अब आप ये बताइए कि मुझे पेमेंट कैसे शेड्यूल कर रहे हैं आप लोग? जी, देखिए ना, राशिद भाई ने खुद कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे मेरी पूरी रकम लौटा देंगे। अगर 1 साल की मुद्दत में वापस ना कर पाए तो ऑटोमेटिकली ये घर। लेकिन 1 साल में 1 करोड़ आपको अब्बू कैसे अदा कर सकते थे? यही यही सवाल मैंने भी किया था राशिद भाई से। राशिद भाई बोले कि वो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन ही इतना होगा कि वो मुझे 1 साल के अंदर ही मेरी सारी रकम लौटा देंगे। लेकिन राशिद ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले थे जिसमें 1 साल में उनको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता? देखें भाभी, मुझे पूरी हमदर्दी है आपके साथ। राशिद भाई ने आप लोगों से सब कुछ छुपा के ज्यादती की है आप लोगों के साथ। उन्हें तो आप लोगों को सब कुछ तफसील के साथ बता देना चाहिए था। अब इस सिलसिले में मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ कि 2-3 या फिर 4 महीने इतना मैं आपको टाइम और दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैनेज करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट कब तक एक्सपेक्ट करूँ मैं?